इंद्रनील भट्टाचार्य को अपॉइंट किया गया है आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है इंद्रनील भट्टाचार्य को। कश्मीरी युवाओं में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए या कश्मीरी यूथ में नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए वतन को जानो प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसको आयोजित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर द्वारा, और इसको वित्त पोषण मिल रहा है, फंडिंग मिल रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय द्वारा। तो ये याद रखना है, वतन को जानो प्रोग्राम। यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे या संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। इस बार 20 मार्च 2025 को मनाया जा रहा है। इस बार की थीम है आई एजुकेट माई सेल्फ देयरफॉर आई एक्ट। मैं शिक्षित होता हूं इसलिए मैं कार्य करता हूं। इस बार का विषय है संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस का। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस या अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। कृष्णमाचारी श्रीकांत को अपॉइंट किया गया है गुडविल एम्बेसडर ऑफ विजन 2020 इंडिया। याद रखना है, कृष्णमाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना दूत बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? शंकर नेत्रालय चेन्नई में इसकी घोषणा की गई थी। शंकर नेत्रालय चेन्नई में डिक्लेयर किया गया था कृष्ण श्रीकांत को एज गुडविल एम्बेसडर ऑफ विजन 2020। यूएस बेस्ड थिंक टैंक या अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच ने जारी किया है रिपोर्ट जिसका नाम है फ्री स्पीच रैंकिंग। फ्री स्पीच रैंकिंग या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत जो है 33 देशों में 24वें स्थान पर है। इंडिया की जो रैंक है वो 24th है आउट ऑफ 33 कंट्रीज, और इंडिया का जो स्कोर है वो है 62.6, 62.6 है भारत का स्कोर। कहां पे? फ्री स्पीच रैंकिंग में या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रैंकिंग में। कैबिनेट ने अप्रूव किया है नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट इन असम। याद रखना है, कैबिनेट ने असम में नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है, फर्टिलाइजर प्लांट को मंजूरी दी है। इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी है 12.7 लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्ष। 12.7 लाख मेट्रिक टन यूरिया यहाँ पे उत्पादन क्षमता है इसकी नामरूप फर्टिलाइजर संयंत्र की या उर्वरक संयंत्र की। कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1500 करोड़ यूपीआई इंसेंटिव स्कीम फॉर बैंक्स। बैंकों को यूपीआई प्रोत्साहन के लिए कैबिनेट ने 1500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है, जिसमें क्या होगा? जिसमें 2000 से कम यूपीआई लेनदेन को प्रोत्साहित किया जाएगा। यूपीआई ट्रांजैक्शंस बिलो 2000 शैल बी एनकरेज्ड। सेबी ने पार्टनरशिप किया है डिजी लॉकर के साथ टू रिड्यूस अनक्लेम्ड एसेट्स एंड स्ट्रेंथन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो सेबी और डिजिटल लॉकर ने साझेदारी की है अविकसित संपत्तियां या अनक्लेम्ड एसेट्स को कम करने और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए यह पहल की गई है। इंडिया में नेट एफडीआई या नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुआ है, ये 11.5 बिलियन से अब 1.4 बिलियन पे आ गया है, याद रखना है। तो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट घट के 1.4 बिलियन डॉलर पे आ गया है। इससे पहले 11.5 बिलियन डॉलर था ये 2023-24 में, अब 1.4 बिलियन डॉलर आ गया है 2024-25 में शुद्ध एफडीआई या नेट एफडीआई। आरबीआई सर्वे के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर रहा है रेमिटेंस में 27.7% के साथ। दूसरे स्थान पे है यूएई 19.2% के साथ। याद रखना है, आरबीआई सर्वे के अनुसार अमेरिका बना है भारत का सबसे बड़ा प्रेषण का स्रोत। प्रेषण मतलब रेमिटेंस का स्रोत। दूसरे नंबर पे है यूएई जिन्होंने 19.2% प्रेषण भेजा है यहाँ पे। महाराष्ट्र जो है